बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। पिछले एक हफ्ते से भूचाल मचा हुआ है और पाक सऊदीया डील, दिफाई मुआहिदा जो है, उस पर हर कोई अपना तज्जिया पेश कर रहा है। लेकिन एक बात जिस पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा कि सऊदी अरब के साथ ऐसा कौन सा मसला या ऐसी कौन सी परेशानी लाहक हुई थी कि यकदम उनको पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा करने की ज़रूरत पड़ गई और अमेरिका को उन्होंने खुदाफिज कह दिया या अमेरिका से बिल्कुल मायूस हो गए। ये तमाम तर तफसीलात आपको आज के वी लॉग में बताऊंगा। और वी लॉग शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका अपने असलहे की सबसे बड़ी मार्केट, मतलब जो हमारी गल्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की, अरबों डॉलर के मुआहदे हैं इनके। और अमेरिका का वो सिस्टम और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, बिला मुगालता आप ये बात को एडमिट करेंगे हम सब, मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस वक्त नंबर वन है। अच्छा, अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी नंबर वन हो और अमेरिका का इतना प्यार मोहब्बत गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, अरब ममालिक के साथ हो, और अमेरिका मतलब उनको बड़ा अपना क्लोज एलाई समझता हो, और यहाँ तक कि कतर के अंदर तो अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा मौजूद हो जहाँ पे 10,000 अमेरिकी फ़ौजी बैक वक्त मौजूद होते हैं। और वहाँ पर एक ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जब अमेरिका खुद वहाँ बैठा है तो अमेरिका को ज़ाहिर बात है राइट और लेफ्ट से तो कहीं ना कहीं से डर होगा ना। तो आप सोचिए कि वो जगह कितनी सिक्योर हो सकती है कि वहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन कतर के ऊपर इसराइल एक अटैक कर देता है। अटैक हो गया जी, तबाही हो गई। तुर्की ने हेल्प कर दिया, हमास की लीडरशिप बच गई। लेकिन वो एक एक ऐसा शो डाउन स्टार्ट होता है वहाँ से जिसका जवाब अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं होता, और अरब ममालिक अपने एक शश्तर और हैरान रह जाते हैं। अरबों डॉलर खर्च करके जब कतर को वो बचा नहीं पाया तो एक मायूसी की लहर दौड़ती है, और उनको इस बात का अरब ममालिक को नाजरीन यकीन हो जाता है कि अमेरिका की मौजूदगी हमारे लिए किसी भी लम्हे बाइसे हिफाजत नहीं है। हमारा सारे का सारा झगड़ा मुसलमानों का इसराइल के साथ है, और इसराइल ने ये जो हमला करके एक बुनियाद रख दी है और अमेरिका का चेहरे से वो नकाब उठा लिया, जो नकाब अरब ममालिक की मोहब्बत में, मतलब वो एक झूठी मोहब्बत में गिरफ्तारी अपनी दिखाता था। अब सऊदी अरब ने इस पूरी सिचुएशन को कतर समिट के बाद भांपा, और सऊदी अरब का क्योंकि दुश्मन इसराइल, पाकिस्तान का दुश्मन इसराइल और भारत उसकी प्रॉक्सी, और पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम ममालिक की एटमी कुव्वत। कहा तो ये जाता है कि ये एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान कई सालों से इस पे काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त में ही क्यों ज़रूरत पड़ी सऊदी अरब को कि फौरी तौर पे ये एग्रीमेंट साइन होता है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक दिफाई मुआहदे में चले गए। उसकी वजह यह है कि दोनों का दुश्मन कंबाइन है। दोनों का दुश्मन कंबाइन है। सऊदी अरेबिया जिस वक्त अमेरिका के मौजूद होते हुए उनकी ऑयल रिफाइनरी पर एक हमला हुआ था और उनकी निफ्ट से ज़्यादा तेल की पैदावार रुक गई थी और आलमी मंडी में तेल की कीमत आसमानों को छू रही थी, उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से ये ज़रूर गिला किया था कि ये आपके होते हुए कैसे पॉसिबल हो गया। और दूसरा, अब सऊदी अरेबिया को, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल के लिए नेतन्याहू को अपनी गोद में रख कर अमेरिका पूरे मुस्लिम ममालिक की तरफ और गल्फ़ की तरफ चलना शुरू अगर हो जाए तो वो किसी वक्त में भी अपनी हिफाजत के लिए किसी के साथ तो ताउन करेंगे। आम फाहम भारत का भी ये था, पूरी दुनिया का भी ये था कि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहिदा तो वो ज़रूर कर सकता है, लेकिन दिफाई मुआहिदा नहीं करेगा। लेकिन वो अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग, उनको ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान को भी इस वक्त सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मार्का दोबारा शुरू करता है, कोई जंग शुरू करता है, तो पाकिस्तान को अपनी मईशत बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, वो पेशा वराना महारत नहीं है, और वो जो है भी वो अमेरिका के ताबे है, और इसराइल को जवाब ना देने के लिए उस पर एक एलिगेशन है। तो कैसे वो इस्तेमाल करते हैं? तो उनको ज़रूरत थी
पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को भी एट द सेम टाइम ज़रूरत थी इनको, सऊदी अरब की। अब अमेरिका बहादुर से मायूसी की सबसे बड़ी वजह जो बनती है, वो वजह ये बनती है कि कतर पे हमला होता है, अमेरिका खामोश रहता है, ना उसको कंडेम करता है, ना इसराइल को तंबी करता है, और एक हल्का फुल्का मिला जुला रुझान करके अपना पूरा वजन साबित कर देता है कि ये पूरे का पूरा वजन मैंने इसराइल के पलड़े में डाल दिया। तो तब जाके अरब ममालिक को ये एहसास हुआ कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती याराना सिर्फ पैसों की वजह से है, सिर्फ तिजारत की वजह से है, हम उनके असले के खरीदार हैं, इसके अलावा अमेरिका हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। और खसूसी तौर पे इसराइल अगर हम पे हमलावर होगा तो अमेरिका कभी भी इसराइल को नहीं रोकेगा। ये वो तमाम वजूहात का एक ब्लैंकेट कवर बनता है जहां पर जाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हो जाता है। बल्कि आलमी मुबस्सरीन तो अब ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि अनकरीब इसमें कतर भी शामिल होने वाला है, अनकरीब इसमें दूसरे इस्लामी ममालिक भी शामिल होने वाले हैं, और नेटो तर्ज का ये इस्लामी इत्तेहाद बन के सामने आएगा और पाकिस्तान उस इत्तेहाद को लीड करता हुआ नजर आता है। अब इस इत्तेहाद से, इस मुआहदे से जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन भारत, जो बिल्कुल हमारी बगल में बैठा हुआ था, वो इस मुआहदे के बारे में क्या सोच रहा है? वो ये सोचता है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला करूं, अब मसला ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का इत्तेहादी, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका दुश्मन इसराइल, और पाकिस्तान का दुश्मन भारत, और भारत का इत्तेहादी इसराइल। तो ये जो ट्राइका बना है ना, ये ट्राइका, अब भारत एक्चुअली इसराइल के साथ मुआहदे की तरफ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि उसने अपनी आवाम को, नरेंद्र मोदी ने कोई शक्ल तो दिखानी है, और वो इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर कोई मिस एडवेंचर करने की अगर कोशिश करेगा तो वो इनडायरेक्टली सऊदीया को चैलेंज करेगा। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो सऊदीया जाएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की फिजाइया, उसका ज़बरदस्त रोल, पाकिस्तान की फ़ौज का ज़बरदस्त रोल, और पाकिस्तान की जो मिसाइल रेंज है जिसमें अबाबील मिसाइल का तस्करा आप पूरे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं इस वक्त, तो वो 2300 किलोमीटर मार्क करता है। और जबकि जहां वो इंस्टॉल होने जा रहे हैं वहां से इसराइल का रास्ता फ़कत 1600 किलोमीटर है। तो आप सोचिए, और वो मल्टी वॉर हेड्स लेके जाने की कैपेबिलिटी रखता है अबाबील, मतलब एक वक्त में बैक वक्त वो मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की रवायती हथियार से और एटमी हथियार दोनों से वो सलाहियत रखता है। और फिर पाकिस्तान का वहाँ से सऊदी अरब से अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के जहाज़ अगर उड़ेंगे तो वो 1.5 से 2 मिनट में इसराइल की फ़िज़ाओं में तबाहियाँ मचाते हुए आपको और हमें नज़र आएंगे। तो ये वो एक्चुअली समअप करते हैं कि पाकिस्तान का इत्तेहाद सऊदी अरब के साथ इसलिए क्योंकि दोनों का दुश्मन, एक दुश्मन कॉमन है, वो इसराइल है। पाकिस्तान का जो दूसरा दुश्मन, बड़ा दुश्मन है, वो भारत है, और भारत का जो एलाई है, जो भारत का सपोर्टर है, जो भारत जिसकी प्रॉक्सी है, वो भी पाकिस्तान का दुश्मन, जैसे मैंने बताया, इसराइल। तो इसराइल भारत के साथ, इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुश्तरका दुश्मन इसराइल है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे हमें बड़ा गौर व फिक्र और सोचो विचार करना चाहिए, रादर देन कि हम अपने विश लिस्ट के मुताबिक एक प्रोग्राम करना शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम से आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी कि ये क्या वजूहात हैं कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने ये दिफाई मुआहदा किया। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।